प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच है और आप खुद हमारे बीच हो। और परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आप हमसे बातें कीजिए। जैसे वचन परमेश्वर हम पढ़ते रहेंगे, ऐसा होने दे कि हम वचन की गहराई को जान सके, पहचान सके और हमारे जिंदगी में अमल करें। और परमेश्वर, आप हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती करते हैं, आमीन। आज पिताओं का दिन मनाते हैं और कितने पिताएं हैं यहाँ पर? दादाएं, नानाएं, परदादाएं। आज का जो संदेश है वो पिताओं को लेकर ही है। वचन क्या कहता है? पौलुस इस तरह से लिखते हैं कि जो कुछ भी लिखा गया है वो हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है। जो कुछ भी लिखा गया है ताकि हम उन वचनों से सीख सके और उन वचनों से हमें प्रोत्साहित मिले और वो जो भलाई और गलतियां जो कुछ भी किए हैं वो हमारी सीख के लिए है और इसलिए इन बातों को लिखा गया है। इस वजह से हम एक पुराने नियम के एक वाक्य को देखते हैं और उसमें से परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है उन बातों को देखेंगे। पहला समूएल में जब हम देखते हैं, पहला वचन से जब देखते हैं कि एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामाथियम सोफिम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्राइमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था। पनीना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पिनाहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। यहां पर दोनों लोगों का नाम लिखा गया है। ये दोनों परमेश्वर के जो वहां पर जो जगह था वहां के याजक थे। ये दोनों किसके पुत्र थे? एली खुद याजक था वहां पर और एली के ये दोनों पुत्र जो है वो भी याजक का काम कर रहे थे। तो इन दोनों का नाम जो है, तीसरा वचन में दोबारा हम पढ़ते हैं, वह पुरुष प्रतिवर्ष, ये पुरुष जो है ये शमूएल के पिताजी के बारे में लिखा गया है। वो क्या करते थे? अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। कहां जाता था ये? शीलो कौन सी जगह है? शीलो, इससे पहले कब सुना आपने शीलो नाम? परमेश्वर की महिमा के बारे में मैंने बताया था, उस वक्त आपने शीलो नाम सुना, परमेश्वर की महिमा। और वो संदेश मैंने कब दिया था? पाम संडे को। हेलेन सब रेडी होकर आई है, एकदम फॉर्म में है। ऑलराइट, तो पाम संडे को मैंने ये बताया था कि परमेश्वर की महिमा के बारे में ये बताया था कि इर्मिया के किताब में परमेश्वर कहता है कि आप इन
दोबारा बजा वो मोबाइल मेरा। मोबाइल कितने लोगों के पास है? मोबाइल जब भी आप एंट्री मारोगे उधर से मोबाइल ऑफ या साइलेंट मोड में रहेगा। अगर नहीं तो नेक्स्ट संडे मैं इधर लाके शपथ खिलवाऊंगा आपसे। ऑलराइट, ये जो जगह है, शिलो नाम का ये जो जगह है, परमेश्वर ने, जब हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं 12 अध्याय, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 10 और 11 वचन में जब हम देखते हैं कि परंतु जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है वहां जाओ, और वहां तुम्हारे चारों ओर से सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे, और तुम निडर रहने पाओ। तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा में तुमको सुनाता हूं, उन सबों को वहीं ले जाया करना। मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि जब मैं तुमको यहां से छुड़ाया हूं, और जब आप यर्दन पार होकर जिस जगह के बारे में मैंने वादा किया था उस जगह को आप हासिल करोगे, वहां पर बसने लगोगे और हर तरफ से तुम्हें शांति मिल चुकी होती है, तब मैं जो जगह को दिखाऊंगा वहां पर मेरे लिए एक टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तंबू मेरे लिए बनाना, और वहां पर आप सारे बलियों को लेके आना, जो भी आप परमेश्वर के लिए लाना चाहते हो वहां पर लेके आना। जब हम यहोशू के किताब में 18 अध्याय 1 वचन देखते हैं, वहां पर लिखा है कि फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शिलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। अब वो कौन सा जगह है जहां पर तंबू को खड़ा किया? शिलो। ये जो शिलो नाम की जगह है, वहां पर परमेश्वर ने अपना नाम ठहरने दिया, वहां पर स्थापित किया परमेश्वर ने। और यहां पर ये लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर का तंबू बनाया, और परमेश्वर के तंबू वहां पर बनाने के बाद में 19वां अध्याय देखो, 19 का 51 वचन, 19 का अध्याय आखिरी वचन में जब हम देखते हैं कि जो भाग एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के घराने के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल के बांट दिए, वे यही है। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। मतलब इस तंबू के सामने आए, इस तंबू के सामने यहोशू जब सारे लोगों को यर्दन नदी के उस पार लेकर गए, और सारे लोग शिलो नाम के जगह पर इकट्ठा हुए, और वहां पर उन्होंने तंबू को खड़ा किया, और तंबू में परमेश्वर ने अपना नाम स्थापित किया, वहां ठहरने दिया, और परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में थी, और उस तंबू को वो गवाह मानकर हर चीज, हर फैसले वहां पर वो लिया करते थे। और जब बंटवारे का टाइम आया, जमीन को बांटने का टाइम आया, यहोशू और उस 12 गोत्र के लोग वो तंबू के सामने आकर चिट्ठी क्या बोलते हैं वो? यस, व्हाट?
क्या लिखा है यहां पर? सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिया। मतलब ये किसके लिए निकलेगा, वो किसके लिए निकलेगा। और परमेश्वर के सम्मुख उस जगह को इस तरह माना जाता था कि वो लोग परमेश्वर के सामने हैं और परमेश्वर का भय मानकर, परमेश्वर का आदर करके, और इस बात को गंभीरता से लिया कि परमेश्वर वहां पर है। और जमीन की बंटवारा हुआ, जमीन बांट लिया, और इस तरह उन्होंने खत्म किया। और हर एक झगड़े का फैसला करना हो या कुछ भी करना हो, वो परमेश्वर के उपस्थिति के सामने आकर ये सब किया करते थे। और जब हम 21 का 2 वचन देखते हैं, 21 अध्याय 2 वचन यहां पर देखते हैं, कानान देश के शीलो नगर में कहने लगे। मतलब ये शीलो कहां था? कानान देश में था। अब हम एक जगह पर आए हैं, यहां से हम जब पहला शमूएल में जाते हैं, पहला शमूएल में इसी जगह पर, इसी तंबू में एली और उसके 2 बेटे याजक बनकर रहे। और जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हाना जो है, जिसके कोई बच्चे नहीं हैं, वो आती है और प्रार्थना करती है। 12 वचन, पहला शमूएल पहला अध्याय 12 वचन, जब वहां यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। नहीं, 9वां वचन से पढ़ते हैं। 9वां वचन में, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हाना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरी फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिल रहे थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। 15 वचन, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। यहां पर क्या हो रहा था कि शमूएल की मां, जब शमूएल पैदा नहीं हुआ था और परमेश्वर के उपस्थिति में आई और वो प्रार्थना कर रही थी कि एक बार मेरी ओर देख, तेरी दासी के ऊपर दृष्टि कर, अगर तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे तुझे अर्पण दूंगी। अपनी पूरी जिंदगी वो तेरी सेवा करेगा और उसके बाल कभी कटे नहीं जाएंगे। जब वो ऐसा प्रार्थना कर रही थी, एली को लगा कि शायद ये पीकर कुछ कह रही है।
मगर जब एली को पता चला कि यह ऐसी स्त्री नहीं है, उसने उसे आशीषित किया और वो घर चली गई। परमेश्वर ने उसे एक लड़का दिया। परमेश्वर ने उसे एक लड़का दिया। जब हम ये पहला शमूएल में ये बातों को देखते हैं, ये पहला शमूएल लिखने वाला जो लेखक है, वो दो परिवार के बीच में एक तुलना कर रहा है। किनके बीच में? दो परिवारों के बीच में एक तुलना कर रहा है। एक परिवार ऐसा है, वो एली का परिवार, एली और उसके दो बेटे, और दूसरा परिवार जो है हैना और उनके पति और शमूएल, ये दोनों परिवार। और खास तौर पर तुलना उन दोनों के बीच में हो रही है, शमूएल और एली के दो पुत्र, इन दोनों के बीच में। जब आप पढ़ते रहोगे आपको पता चलेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि 12 वचन, दूसरा अध्याय 12 वचन, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। यह कैसी बात हुई? पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, लेखक हमें यह दिखाता है कि ये दोनों, एली के जो पुत्र है वो याजक है। मगर जब हम दूसरे अध्याय में देखते हैं, ये याजक होने के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। और इनके बारे में यह बताया गया कि ये लुच्चे थे, मतलब किसी काम के नहीं थे। अंग्रेजी में वर्थलेस, मतलब उनके अंदर कोई काम आने वाला कोई बिहेवियर नहीं था। लुच्चे, लुच्चे किसको बोलते हैं? किसी काम का नहीं है, किसी काम के नहीं है। तो यहां पर 12 वचन में, जो पहला अध्याय में जब हम देखते हैं, लेखक सिर्फ इंट्रोड्यूस किया कि ये दोनों लोग एली के पुत्र हैं और ये तंबू में परमेश्वर के याजक हैं। जब दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं 12 वचन में, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। 11 वचन में देखो क्या लिखा है। 11 वचन में, तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक, ये कौन बालक है? शमूएल। वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। मतलब शमूएल जो है यहोवा की सेवा कर रहा है। तुरंत एली के पुत्रों के बारे में लिखा गया है कि मगर एली के पुत्र तो लुच्चे हैं। एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, ना जाना। उनको यहोवा के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई पहचान नहीं। यहां पर पहचान या जानकारी जिसके बारे में लिखा गया है, इनके जिंदगी में परमेश्वर का कोई अनुभव नहीं है। परमेश्वर को इन लोगों ने ना तो महसूस किया, ना तो जाना, ना ये परमेश्वर में कोई दिलचस्पी रखते हैं। ये क्या कर रहे थे पता है? 2 गुनाह इनके बारे में लिखे गए हैं। ये 2 तरह के ऐसे गुनाह कर रहे थे। पहला गुनाह जो है हम देखते हैं 13 वचन से, दूसरा अध्याय 13 वचन। याजकों की रीति लोगों के साथ यह तक थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवा मांस पकने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या हंडे या तसले में भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शिलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। वचन 15, और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर
मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता है, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए 17 वचन देखो, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुई, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। यहां पर तिरस्कार लिखा है, मगर एक्चुअल में अपमान करना। यहोवा की भेंट का अपमान करना। क्या कर रहे थे ये लोग कि जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जैसे कि लेव व्यवस्था 17 का 6 कोई पढ़ेंगे, 17 अध्याय वचन 6 में, और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। वे जो बकरों के पूजक होकर, और एक वचन हम देखते हैं कि 7 का 28, लय व्यवस्था 7:28, 28 से लेकर आप 36 तक पढ़ सकते हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह, जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए वह उसे मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए। वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को, अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए, कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, याजकों को एक हिस्सा दिया जाता था। जब कोई बलि चढ़ाते हैं, याजकों को उस जानवर का छाती और दाहिने थाई को क्या कहते हैं, चंग, हां, वो दिया जाता था, क्योंकि ये याजक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और इनको खाने के लिए उसमें से हिस्सा मिलता था। मगर एली के बच्चे क्या कर रहे थे, एली के पुत्र क्या कर रहे थे? एली के पुत्र ये कर रहे थे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लय व्यवस्था में क्या कहा गया है, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम वही चीज लेंगे जो हमें चाहिए। तो वो 3 नोकीले चीज का एक होता है, जहां पर मांस रखा होता है वहां चाबुक मारते हैं और ले लेते हैं उनको जो पसंद आया। इसलिए पहला शमूएल 17 में दूसरा अध्याय 17 वचन में यह लिखा गया है कि दूसरा अध्याय 17 ये लिखा है कि इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। इतना घोर पाप है कि वो परमेश्वर की भेंट का वो अपमान कर रहे थे, बलि का वो अपमान कर रहे थे, और वो परमेश्वर को ही अपमान कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा, शीलो जो स्थान है वहां परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की तंबू है। सारे राज्य जो है इस बात को देख रहे हैं कि ये परमेश्वर इन लोगों को मिस्र से छुड़ाकर यहां लेके आया और ये सारी जमीन दे दिया इनको। और ये घर में क्या हो रहा है, ये घर में क्या हो रहा है? ये घर में ऐसा हो रहा है जो लोगों के सामने जब अन्य जाति के लोग सुनेंगे वो ये कहें कि ये क्या है, क्या ये परमेश्वर इनको इतना सब कुछ दिया और ये लोग जो अपने आप को याजक कहलाते हैं और वो ऐसा काम कर रहे हैं। और यहां पर और इसलिए परमेश्वर कहता है कि इनका जो गुनाह जो है इतना भारी हो गया है।
इतना भारी हो गया है। मगर उसके बाद में 18 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तुरंत जो पहला शमूएल लिखने वाला जो लेखक है, तुरंत वो शमूएल के जिंदगी के बारे में बताता है। उसके जिंदगी में क्या हो रहा है। अच्छा, एली के पुत्र के जिंदगी में यह हो रहा है, अब शमूएल के जिंदगी में क्या हो रहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो बताते हैं। 18 वचन, परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। ये लोग क्या कर रहे हैं और शमूएल क्या कर रहा है। ये लोग परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। और ये कौन है? एली जो याजक है, उसके बच्चे हैं। और ये परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। और उधर तरफ ये दिखता है कि शमूएल जो है, एक बालक, वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है। 21वां वचन में जब हम देखते हैं, 18 वचन से, सॉरी, परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर, जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहां चले गए। यहोवा ने हन्ना की सूदी ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। कॉन्ट्रास्ट, शमूएल क्या कर रहा था, शमूएल के परिवार के साथ क्या हो रहा था, मगर एली के परिवार के साथ में क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। हाना की मां क्या कर रही है। हाना जो है, जो शमूएल की मां है, वो क्या कर रही है कि हर साल अपने बेटे के लिए कपड़े लेके आ रही है। वो कपड़े खास उस वक्त पहनते हैं जब परमेश्वर की सेवा किया जाता है। और मैं सुबह भी ये उदाहरण दे रहा था कि मैं बचपन में कभी भी, मुझे जो फिटिंग कपड़े होते हैं वो कभी मैंने पहना नहीं, हमेशा लूज कपड़े पहना है। क्यों पता है? हमको सिर्फ रमजान के दिन नए कपड़े सिलाते थे, और मेरी माँ वो दर्जी से कहती थी कि हर जगह पर 2-2 इंच बढ़ाकर सीना। अब वो इतना लूज होता था और हम पहनते थे। फिर अगला साल वही रिपीट, 2-2 इंच ज्यादा। मगर जब शमूएल की मां लेके आ रही थी, बेचारी वो सोच रही थी कि मेरा लड़का पिछले साल इतना था, अभी उसके लिए थोड़ा बड़ा मैं सिलवा कर ले जाऊंगी। तो हर साल वो ले जा रही थी, हर साल। यहां पर मां जब आप दूसरे अध्याय में देखते हो, दूसरे अध्याय शुरुआत से हाना परमेश्वर की स्तुति आराधना करती है। उस स्तुति आराधना में वो ये कहते हैं कि परमेश्वर इतना महान है, एक इंसान को वो कीचड़ से उठाता है और सिंहासन पर बिठाता है। परमेश्वर महान है। और वो, अगर आपको वक्त मिला वो सब पढ़ लेना। शायद यही बातों को जब भी वो मिलती है शमूएल से, शायद वो बताती होगी कि बेटा तू परमेश्वर की सेवा कर, परमेश्वर महान है, वो ऐसा है, वो भला है। एक तरफ शमूएल परमेश्वर के उपस्थिति में है, परमेश्वर के उपस्थिति में वो बढ़ रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर को दे दिया है, वो बालक है। मगर दूसरे तरफ ये जो याजक है, उसके बेटे हैं दोनों, ये दोनों गंदे काम कर रहे थे। इनके 2 पाप है। एक पाप क्या है?
एक पाप जो पहले मैंने बताया वो क्या है? परमेश्वर का जो बलि है उसका अपमान करना। दूसरा पाप, जब शमूएल के बारे में 4-5 लाइन लिखता है, इमीडिएटली वो परिवार के बारे में लिखना शुरू करता है। यहां पर हम देखते हैं 22वां वचन, परंतु दूसरा अध्याय 22वां वचन। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। मतलब उन स्त्रियों के साथ ये गलत करने लगे जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा कर रहे थे। उन स्त्रियों के साथ ये गलत काम कर रहे थे। 23वां वचन, तब एली ने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरोध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। यहां पर जब हम देखते हैं, दो बच्चे हैं, एक शमूएल और दूसरे एली के दो बेटे। एली के दो बेटे इतने गंदे लोग हैं, इनको परमेश्वर की जानकारी नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये याजक के बेटे होने के बावजूद भी परमेश्वर की जानकारी इन्हें क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो महायाजक के बेटे हैं, इनको परमेश्वर की जानकारी क्यों नहीं? मैं बताता हूं, मैं नहीं, वचन बताता है क्यों इनको जानकारी नहीं थी। वचन जब हम पढ़ते हैं 27वें वचन से 26वें वचन में जब हम देखते हैं, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। इमीडिएटली देखो, जब भी उनकी बुराई होती है, इमीडिएटली वचन देखोगे आप शमूएल के बारे में कि शमूएल कैसा था। तो इससे हमको पता चलता है कि जो लिख रहा है वो तुलनात्मक को ध्यान में रखते हुए इन दोनों की तुलना कर रहा है। जब हम 27वें वचन से पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यों कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैं ना उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुना नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य ना दिए थे? यहां पर 27 और 28 में परमेश्वर उनको याद दिला रहा है। एली के पास आकर वो कह रहा है कि जब तुम लोग मिस्र में थे, क्या मैंने अपने आप को प्रकट नहीं किया? हां, प्रकट किया है। क्या पूरे इस्राएल के घराने से मैं हारून को चुना ताकि वो मेरी सेवा करे, मेरे मंदिर में, मेरे तंबू में वो मेरी सेवा करे। मतलब एली को यह बता रहा था कि सब लोगों को ये
ये महानता मैंने नहीं दिया, सिर्फ तुम लोगों को दिया, सिर्फ तुम लोगों को चुना, तुमको ये वरदान दिया मैंने कि तुम मेरे मंदिर में रहो और मेरी काम करो। दाऊद क्या कहता है पता है? धन्य है वो इंसान जो तेरे मंदिर में रहता है और तेरी सेवा करता है। दाऊद पहचानता है कि ये धन्य होना कैसी बात है। और परमेश्वर यूं कहता है 28वां वचन 29, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोंदते हो? तुम लोग, यहां पर ट्रांसलेशन अच्छा है, तुम लोग, मतलब ये जो बात है सिर्फ एली से नहीं हो रही है। इस तुम लोग में एली और उनके बच्चे भी है। इससे हमको क्या पता चलता है? एक बात पता चलता है कि जब मैंने ये बात को देखा कि एली ने आकर अपने बच्चों को डांटा, एली ने अपने बच्चों को डांटा कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप, मुझे लगा कि एली अच्छा इंसान है। मगर जब मैंने ये वचन पढ़ा, तुम लोग मेरे लिए जो दी गई अर्पण जो है उसको अपने पैरों तले रोंदते हो, क्यों उसका अपमान कर रहे हो? मतलब ये जो पहला गुनाह है उसमें एली भी शामिल था। मतलब एली भी बेटों के साथ बैठकर वो जो कोई मांस लेके आ रहे थे उसका आनंद वो भी उठा रहा था। इसलिए परमेश्वर उनसे कह रहा है, वैसे एली को हम ये नहीं देखते कि ठीक है तुम औरतों के साथ में जो कर रहे हो उसके बारे में एली ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है। फिर एली ने पहला जो गुनाह है उसके बारे में क्यों बात नहीं किया? क्योंकि यह भी उसमें शामिल था। ये भी बेटों के साथ में उसका आनंद उठा रहा था। 29वां वचन में जब हम देख रहे हैं, परमेश्वर पूछ रहा है कि तुम लोग अपने पैरों से मेरा अपमान कर रहे हो, तुम लोग क्यों पांव तले रोंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। यहां पर हमें पता चलता है कि क्यों ये लोग याजक का काम कर रहे हैं मगर परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को इसलिए नहीं जानते क्योंकि एली जो है अपने पुत्रों को इतना आदर कर रहा है, वो परमेश्वर को छोड़ दिया, इन लोगों को आगे रखा है। क्या कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनको करेक्ट ही नहीं करते हैं? देखा है आप लोगों ने? मतलब उनके मुंह से एक शब्द भी निकलता नहीं उनको करेक्शन करने के लिए। कितने लोगों ने देखा? वो इतनी बदतमीजी करते रहता है, इतनी बदतमीजी करते रहता है, मगर मां कुछ नहीं बोलेगी। और लोग जो बैठे हैं आजू बाजू में उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे को बाहर ले जाएगी, ये मारूं। जितने लोगों ने हंसा ना, उन सबको लगा है, कभी ना कभी तो लगा है कि नहीं? लगा है? ऐसा मन में लगा है कि इसको बाजू ले गए, ये थप्पड़ मारूं, दिल में ठंडक रखी। और वो इतना बदतमीजी करते रहता है, इतना बदतमीजी, और मां कुछ नहीं बोलती है। उसको ध्यान नहीं है, मतलब वो ये नहीं देखती है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो गलत काम कर रहा है या कर रही है। मगर अगर कोई मसीह में है और बच्चों को इतना बढ़ावा दिया है कि परमेश्वर को छोड़ दिया उसने, जब भी आप देखते हो कि बच्चे परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ कर रहे हैं और माता पिता उन लोगों को डांट नहीं रहे हैं,
वो वही काम कर रहे हैं जो एली ने किया। बच्चों को इतना आदर दे रहे हो और परमेश्वर को नहीं। और परमेश्वर यही पूछता है कि और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? मुझसे अधिक आदर, परमेश्वर से बढ़कर बच्चों का आदर कर रहा था एली। इसलिए वो कितना भी गलत कर रहे थे, शायद बचपन से ही इसकी शुरुआत थी, बचपन से ही चालू था ये सब। शायद वो यहां कलीसिया चल रही है और बच्चा जाके बाहर खेल रहा है, बाप कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने काफी सारे पास्टर्स को देखा है, उनके बच्चे आज परमेश्वर में नहीं है क्योंकि इन्होंने उनको सिखाया नहीं। बच्चे उस वक्त बिगड़ते हैं जब कोई पिता परमेश्वर से बढ़कर बच्चों को आगे रखता है। हमेशा याद रखो, वो बच्चे बिगड़ जाएंगे। जब तुम परमेश्वर को आगे रखोगे और परमेश्वर का भय को उन्हें सिखाओगे, वो परमेश्वर का आदर ही नहीं मगर जिंदगी में बेहतर बनेंगे। मगर यहां पर उल्टा हुआ है। इसलिए जो भविष्यवक्ता एली के पास आया, एली के ऊपर ही यह निंदा डाल रहा था कि तेरे वजह से तेरे बच्चे ऐसे हुए हैं। तूने उनको मुझसे भी बढ़कर आदर दिया है। मेरे खुद के परिवार एज इन रिश्तेदारों में, मैं एक परिवार को ऐसा जानता हूं कि उनके लड़के के साथ ऐसा किया। उनके 3 लड़कियां और 1 लड़का है, और वो एक लड़का, उसको इतना सब कुछ छूट मिलता था, स्कूल नहीं जाता तो कुछ नहीं बोलते हैं, और वो गाली देता था तो उसको नजदीक लेकर चुम्मा देते थे। हाँ, मेरा बेटा ऐसा ऐसा बोल रहा है। वो गंदी बातें करता था, फिर भी माँ बाप को पता नहीं वो क्या होता है उनको, कि उनको गलत ही नहीं लगता है। और वो लड़का आज कुछ नहीं कर रहा है। आज ये लोग रोते हैं, देखो उनके बच्चे ऐसे, उनके बच्चे ऐसे। मगर वो आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गलती उनकी थी। एली के पास वो व्यक्ति आया यही बात कहने के लिए कि तू क्यों अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा आदर देता है? क्योंकि वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, तूने उसे डांटा नहीं, उन लोगों को डांटा नहीं। और परमेश्वर कहते हैं कि और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ। मतलब बाप भी बेटों के साथ में मिलकर वो मांस खा रहा था, मगर बाप को भी ये नहीं लगा कि ये गलत है, ये परमेश्वर की भेंट का अपमान है। बाप को भी नहीं लगा। यहां पर हम देखते हैं कि जब बाप खुद अपने बच्चों के गुनाह में भागीदारी बन रहा है, जब बाप उनसे डांटेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, यह गलत है, बच्चे क्या बोलेंगे? अच्छा, हमारे साथ बैठकर खा रहे थे, वो गलत नहीं था, अभी ये गलत लग रहा है तुमको। सुना है आपने कभी? क्या बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे? तुम उनके एक गलती में साथ दोगे, भागीदारी बनोगे, दूसरे गलती में उनको करेक्शन कभी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? एली के कुछ गलतियां हैं। एली के एक बाप होने के नाते कुछ गलतियां हैं। गलतियां यह है कि उसने अपने बेटों को इतना आदर दिया है, इतना छूट दिया है, इतना आदर दिया है कि परमेश्वर से बढ़कर दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता इसने कभी उनको करेक्ट किया है। अभी भी जो बोल रहा है कि ऐसा सब क्यों कर रहे हो, अब तो लेट हो चुका है।
आपको पता है करेक्शन का एक वक्त होता है, करेक्शन का एक समय होता है। वो समय पार होने के बाद में करेक्शन किया नहीं जाता। हम नीति वचन में देखते हैं, नीति वचन 22 का 6 और 19 का 18। पहले 19 का 18 पढ़ते हैं। नीति वचन 19 का 18, यहां पर यह लिखा है कि जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर। मतलब जब तक उम्मीद है कि वो बदलेगा तब तक तू उसको करेक्शन कर, क्योंकि एक वक्त आएगा वो समय बीत जाएगा, आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखो करेक्शन का वक्त है। इसलिए बुजुर्गों ने यह कहा कि जब पौधा है तभी उसके बाजू में एक लकड़ी रखते हैं ताकि ये सीधा जाए। जब वृक्ष बनने के बाद में उसको सीधा करने की कोशिश कर पाओगे? नहीं। और वचन भी वही कहता है कि करेक्शन का एक समय है, वो समय छूटने के बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। मैं सभी माँ बाप को यही कहता हूं कि अभी जब तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तभी उनको करेक्शन करो, क्योंकि वो समय बीत जा रहा है, चले जा रहा है, तुम्हारे हाथ से निकल जा रहा है, बाद में करेक्शन कभी नहीं कर पाओगे। और एक वचन 22 का 6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मतलब बुढ़ापे में भी, मतलब वो बड़ा होने के बावजूद भी उस बात से नहीं हटेगा। मतलब उसका करेक्शन कब होना चाहिए? जब वो बच्चा है तभी करेक्शन का टाइम है। जब एली आकर अपने बच्चों के साथ में बात कर रहा था, वो टाइम निकल गया, करेक्शन का टाइम निकल गया। दूसरी बात, जब वो खुद उनके गुनाहों में शामिल है, उनके साथ में बैठकर खा रहा है और साथ में सब लोग मोटे हो रहे हैं, अब वो आकर कह रहा है कि ये गलती मत करो, वो गलती मत करो। क्यों सुनेंगे? क्या वो बच्चे सुनेंगे? क्या वो बच्चे सुनेंगे? अगर आप खुद गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हो और अपने बच्चे को बोल रहे हो कि ऐसा नहीं बात करते, बच्चा क्या बोलेगा? अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं बात करते, फिर तुम क्यों कर रहे हो? अगर खुद आप बच्चों के लिए एक मिसाल नहीं बनोगे, ये आप खुद बच्चों को परमेश्वर के करीब आने से रोक रहे हो। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार 18, मत्ती का सुसमाचार 18 2 से 5 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। वचन 6, पर जो कोई, ध्यान से सुनो, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाया, एक को
ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकर का कारण, अगर एक माता पिता खास वो खुद अपने बच्चों के ठोकर खाने का कारण बन रहे हैं, उनके लिए क्या बेहतर होगा? क्या वो ठोकर का कारण बन सकते हैं? हां, अगर बच्चा गंदी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, वो किनका फॉल्ट है? उसके लिए ठोकर का कारण कौन है? यीशु मसीह किन्हें जिम्मेदार ठहराता है? मां बाप को। और भी वचन आप देख सकते हो, 10वां वचन भी देख सकते हो आप। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में इनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता के मुंह सदा देखते हैं। 19 का 14 भी आप पढ़ सकते हो। यहां पर हम देखते हैं कि बच्चों का ठोकर का कारण मां बाप बन सकते हैं, और मां बाप के वजह से हो सकता है कि वो बच्चे कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं आए। और यहां पर एली खुद बच्चों का ठोकर खाने का कारण बना, क्योंकि जब ये उनके साथ में उनके गुनाह में शामिल हुआ, किस मुंह से उनको वो सही करेगा? किस मुंह से ये उनको उनका करेक्शन करेगा? क्योंकि ये खुद गुनाह में है। और वहां पर साफ लिखा है कि इन लोगों ने एली का कुछ सुना ही नहीं। दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 25वां वचन, आखिरी भाग, तो उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी। उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, बट दे वुड नॉट लिसन टू द वॉइस ऑफ देयर फादर। उन्होंने अपने पिता की बात मानी नहीं। क्यों मानेंगे? वो मानेंगे नहीं। और हम क्या देखते हैं एक पिता की गलतियों के बारे में? पहली बात हम ये देखते हैं कि जब वो बच्चे थे तब से एली ने उन्हें करेक्शन नहीं किया। करेक्शन ना करने की क्या वजह थी? एली ने उनको इतना आदर दिया, परमेश्वर से बढ़कर आदर दिया, इसलिए उनके जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं है। और एली खुद उनका ठोकर का कारण बना। एली खुद ठोकर का कारण इसलिए बना क्योंकि उनके गुनाह में यह भी शामिल था, इसलिए ये उनको उनकी गलतियों को सुधार नहीं सका। इसके वजह से क्या हुआ? परमेश्वर दंड देते हैं। आगे जाके दूसरा शमूएल में, पहला शमूएल दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 30वां वचन में परमेश्वर कहता है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। ये किसके साथ कहा? यहोवा परमेश्वर ने हारून से कहा कि तेरे और तेरे घराने के लोग सदा मेरी सेवा करते रहेंगे। मगर जब एली की बात आई, एली से कहा तेरा वंश मेरे सामने कभी खड़ा नहीं रहेगा। यहां पर हम वचन देखते हैं कि परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। मतलब जो कोई इंसान मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। एली ने अपने बेटों को आदर किया, परमेश्वर को आदर नहीं किया। हमेशा याद रखो, परमेश्वर का वचन जो कहता है अपने बच्चे को उसके अनुसार सिखाओ और चलाओ। मगर उसकी बच्चों की सुनने लगोगे और उनकी इच्छाओं को बढ़ावा देते रहोगे, वो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। आप बाद में रोकर कोई मतलब नहीं। यहां पर परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरा आदर करेगा
मैं उनका आदर करूंगा। जो कोई मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। 31 वचन में देखो, सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। मतलब बूढ़ा होने से पहले ही मर जाएगा। इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी की मैं मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होफनी और पिनाहस नामक तेरे दोनों पुत्र पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। चौथा अध्याय जब पढ़ोगे, ऐसा होता है कि फिलिस्ती लोग इस्राएल के ऊपर वार करने के लिए आते हैं। जब इस्राएल उनसे लड़ने जाते हैं तो हार जाते हैं, मगर जो सेना बची होती है उनको एक आइडिया मिलता है कि परमेश्वर का जो तंबू में से परमेश्वर का जो वेदी है उसको हम बाहर लेके आते हैं और जंग के मैदान में लगाते हैं, तो वो लोग भाग जाएंगे। मगर एली इसके लिए राजी नहीं था। मगर एली के दो बेटे लेकर आते हैं, वहां पर रखते हैं, फिर भी वो लोग हार जाते हैं, और परमेश्वर का जो संदूक जो है उसे छीन लिया जाता है। और उसी दिन एली के दोनों बेटे मर जाते हैं, और उसी दिन एली भी मर जाता है। जब वो सुनता है कि परमेश्वर का संदूक को उन्होंने लेकर चले गए, वहीं पर गिरकर वो मर जाता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे घर में बूढ़ा कोई नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आया कि 85 को हिंदी में क्या कहते हैं? 85 याजक एक दिन एक के तलवार के वजह से मर गए। कौन है? किसने 85 लोग याजकों को मार दिया? शाऊल ने इतने याजकों को, क्योंकि उन्होंने किसकी मदद की? दाऊद की मदद की, इन सबको एक ही दिन में मार दिया। और ये सब किसके घराने के लोग थे पता है? एली के घराने के। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि शाऊल ने जो किया है वो सही किया है, मगर शाऊल ने जो किया है वो गलत किया है, और जिनके साथ किया है वो इस तरह से होगा परमेश्वर ने कहा है, और उस तरह से हुआ। परमेश्वर ने दोनों को भी दंड दे रहे थे। और जब सुलेमान का वक्त आता है, एली के घराने में जो आखिरी याजक था उसको हटा दिया गया, और वहां पर लिखा जाता है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने एली से इस तरह से अपनी भविष्यवाणी में इस तरह बात किया है। इससे हमको क्या पता चलता है, क्या सीख मिलती है? परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण 6 और 7, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में
बनी रहे, वे तेरे मन में बनी रहे। ये हर बाप को परमेश्वर कह रहा है। हर बाप को परमेश्वर कह रहा है कि मैं जो बातें कर रहा हूं ये पहले तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। मतलब एक बाप की जिम्मेदारी यह है कि चलते फिरते सोते उठते अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की बातें करें। क्योंकि परमेश्वर यह उम्मीद रखता है हर बाप से। और विश्वास, इसी बात को पौलुस ध्यान देते हुए कहता है कि मैं जो विश्वास तेरे नानी में देखा, वो विश्वास तेरे मां में देखा, वही विश्वास मैं तुझ में देख रहा हूं। पौलुस तीमुथियुस से कहता है। मां बाप के जो रोल होते हैं वो बहुत गंभीर है। ये एक बुलाहट है हर बाप के लिए, हर मां के लिए ये परमेश्वर का बुलाहट है। अगर बच्चे परमेश्वर में नहीं हैं, या तो आपने, अगर वो बड़े होकर अलग रास्ते पर चले गए, या तो आपने वक्त गंवा दिया, जिस वक्त में उनका करेक्शन करना था आपने किया नहीं, या तो आप उनके गुनाह में शामिल थे, या तो आप अलग गुनाह में शामिल थे, इसलिए आपके पास हिम्मत नहीं थी कि उनको करेक्ट कर सके। क्योंकि जब एक इंसान गुनाह करता है वो दूसरे को करेक्शन नहीं कर पाएगा। मैं खुद ऐसा हूं, उसको क्या बोलूं। सुना है आपने, एली का भी वही हाल था, और खुद एक मिसाल बन नहीं सका। एली खुद एक मिसाल नहीं बन सका, और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बच्चों को मिसाल बन के रहो, ताकि वो तुमसे सीखे। अगर आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप खुद कलीसिया को महत्व नहीं देते हो, आप खुद कलीसिया को गंभीरता से नहीं लेते हो, आपके बच्चे भी नहीं लेंगे। वचन को गंभीरता से नहीं लेते हो, आपके बच्चे भी वचन नहीं पढ़ेंगे। आराधना को अगर आप महत्व नहीं देते हो, वो भी आराधना नहीं करेंगे। अगर आपके आपके अल्फाज गलत निकल रहे हैं, वो भी वैसे ही बात करेंगे। क्योंकि 80 to 90% हर चीज वो आपसे ही सीखेंगे। अगर वो परमेश्वर में नहीं है, मतलब आप जिम्मेदार हो। एक पासबान के नाई मेरे ऊपर और भी चैलेंज है। अगर मैं यहां पर एक और घर जाने के बाद में और एक है, क्या मेरा बेटा मसीह में रहेगा? वो कभी मसीह का अनुकरण नहीं करेगा कि मेरा बाप प्रचार करता है और घर में देखो कैसा है। ये सब सच नहीं है। ऐसे मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है जो आज परमेश्वर में नहीं है। वो पासबान के लड़के हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं है। क्यों? पिता एक मिसाल बन नहीं सका। और एफेसियों की पत्री 6:4, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी दो चीजें हैं। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा में बहुत कुछ आता है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये शिक्षा। चेतावनी क्या है? ये करोगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना। शिक्षा में क्या क्या होता है? शिक्षा में आप सिखाते हो, मगर चेतावनी में क्या होता है? अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। एली के साथ कैसा हुआ? जब हम समूएल के बारे में देखते हैं
और एली के बच्चों के बारे में देखते हैं। पहला समूएल में एक बात लिखी गई समूएल के बारे में, वो वचन पढ़ते हैं अंत में। वहां पर यह लिखा गया है, 3 अध्याय 19वां वचन, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। शमूएल परमेश्वर में बढ़ता गया, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। किसके संग रहा? शमूएल के। एली के बच्चों के साथ क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनको परमेश्वर को नहीं जानते नहीं वो। नेक्स्ट, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेरशिबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब ये जाकर खुद प्रचार नहीं किया उनको, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। उनको पता चल गया, जब तुम्हारे बच्चे परमेश्वर से चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद जान जाएंगे इनके बच्चे अच्छे हैं, इनके बच्चे किसी में नहीं है, ये परमेश्वर के साथ में चलते हैं। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। मगर एली अपने बच्चे किसी के पास नहीं, वो तो मर गए। एली और उसके बच्चे अगर हो सकता है तो महायाजक ठहर सकते थे और सारे इस्राएल के घराने के ऊपर उनको नियुक्त किया जा सकता था और वो न्याय कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। मगर क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चले नहीं, ये सब जो वजह है इन सारे चीजों का जो है एली एक बाप, क्योंकि उसने करेक्शन नहीं किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप पिता हो तो परमेश्वर से विनती करो कि आपको ऐसा हृदय दे कि आप खुद पहले परमेश्वर के संग चले और आप एक मिसाल बन सके अपने बच्चों के लिए। अगर आप पत्नी हो, अपने पति के लिए प्रार्थना करना ताकि वो भला और अच्छा अपने बच्चों के लिए एक इस तरह का पिता बना रहे जिनसे अपने बच्चे सीखे कि परमेश्वर में चलना क्या है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने जो बातें की है परमेश्वर, धन्यवाद। हम एली के नहीं मगर शमूएल के माता पिता जिस तरह से हैं उस तरह रहना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे सबसे बढ़कर आपका आदर करें, सबसे बढ़कर आपके वचनों के अनुसार चले, सबसे बढ़कर परमेश्वर आपकी महिमा करे उनके जिंदगी में। परमेश्वर, ऐसा हृदय हमें दे कि हम खुद तेरे साथ चले, तेरे संग चले। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।